तो इसी भाव पर चर्चा करते करते, इसी श्लोक का चिंतन करते करते कल हमने ब्रह्मचर्य और मौन पर कुछ विचार किया। ब्रह्मचर्य से सामर्थ्य लाभ होता है, सुख की अनुभूति होती है, स्थायी सुख की। वो सुख जो बाहर किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है इंद्रिय संयम से। ऐसे सुख की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य से। उत्साह की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य से। आप में उत्साह बना रहेगा। कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, फिर भी हम भीतर से कहीं ऐसे दीनहीन, निराशाग्रस्त, अवसादग्रस्त, दुर्बल से हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा संयम टूटा है। कहीं ना कहीं हमने शक्ति का अपव्यय किया है, शक्ति का दुरुपयोग किया है, इससे उत्साह कम हो गया है। कभी कभी भजन में बड़ा उत्साह होता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी सेवा में बड़ा उत्साह होता है, आप लगते हैं, आपको लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें। और कभी कभी जो आपका दैनिक क्रियाकलाप है, कभी कभी उसको करने में भी वैसी रुचि नहीं होती। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए भाई कहीं ना कहीं हमने शक्ति का अपव्यय किया है। तो जीवन में जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है तो सामर्थ्य लाभ होता है। आपका उत्साह हमेशा बना रहेगा, आप में एक उल्लास बना रहेगा। साधु संत कहते हैं ना, भाई भजन का लोभ बना रहे, मैं और करूं। ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद, भजन के प्रति ऐसी उत्कट लालसा कब प्राप्त होती है? जब जीवन में इंद्रिय संयम सिद्ध होता है। शक्ति का दुरुपयोग रोकोगे तभी उत्साह और आनंद बना रहेगा। शक्ति का अपव्यय करोगे तो उत्साह रहित हो जाओगे। भजन में ही उत्साह नहीं होगा, सेवा में ही उत्साह नहीं होगा, और जब उत्साह ही नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा? भूख ही नहीं होगी तो भोजन का सुख कैसे मिलेगा? और मौन का अभ्यास करने से क्या होगा? मौन का अभ्यास करने से धीरे धीरे आपके मन में उठने वाले जो संकल्प विकल्प हैं उनकी तीव्रता कम होगी, उनकी शक्ति कम होगी। अभी कोई संकल्प उठता है और हमको अपने साथ बहाकर ले जाता है, उसी में लग जाते हैं हम पूरे के पूरे, तन मन प्राण लग जाता है उसी विषय का चिंतन करते करते, उसी को पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन जब आप मौन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके संकल्प विकल्प कम भी होंगे और उनकी शक्ति भी कम हो जाएगी, उनमें इतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना आज है। और प्रभु की कृपा से अनेक संतों का जीवन चरित्र चिंतन करने का अवसर मिला, अनेक संतों की वाणी का दर्शन करने का अवसर मिला। ये दो बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मौन और ब्रह्मचर्य। इससे साधक वास्तविक सुख और शांति की उपलब्धि प्राप्त करता है। ऐसा सुख, ऐसी शांति जो बाहर की किसी भी स्थिति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। भीतर का जो आनंद है, भीतर का जो उल्लास है, जो उत्साह है, जो भीतर का सुख है, वो बना रहता है। और मुझे लगता है वास्तविक उपलब्धि तो यही है, क्योंकि बाहर की किसी भी परिस्थिति को आप सदा अपने अनुकूल बनाए नहीं रख सकते। संसार तो परिवर्तनशील है, बाहर तो कोई भी घटने वाली कोई भी घटना हमारे हाथ में नहीं है। रात को भले चंगे सोते हैं, सुबह उठते हैं तो शरीर में रोग होता है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। देवदास जी कहते हैं, बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास। अरे और बाहर क्यों जाते हो? चेतना का सबसे निकट का आवरण तो ये शरीर है ना, आत्मा के सबसे निकट तो ये शरीर है। शरीर में आत्मा निवास कर रही है, यहीं तक हमारा कोई अधिकार नहीं है। रात को आप बिल्कुल स्वस्थ सोए थे, सुबह देखा शरीर में किसी रोग का आक्रमण हो गया, लो अब बताओ क्या करोगे? तो बाहर घटने वाली तो किसी घटना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ ऐसा हो जिससे हमारे भीतर की शांति, भीतर का सुख बना रहे, उसकी विधि ये है ब्रह्मचर्य और मौन। और ब्रह्मचर्य और मौन दोनों के मूल में जो सिद्धांत है वो क्या है? शक्ति का दुरुपयोग ना हो, शक्ति का अपव्यय रोका जाए। जैसे मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, सात्विक जीवन किसे कहते हैं बताओ? पहले आप अपनी आवश्यकता कम कर लो, फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम लो, और जितना लो उसको बांट कर पाओ। ये सात्विक जीवन है। तो ऐसे ही जहां जहां हम अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, देखने में, बोलने में, सुनने में, पहले तो अपनी आवश्यकता कम करो। आवश्यकता कम कैसे होगी? पहले जो अनावश्यक संग, जो अनावश्यक वार्तालाप आप दिन में करते हो, पहले उसको अपने जीवन से हटाओ। पहले तो आवश्यकता कम करो, और फिर जहां 4 शब्द की आवश्यकता हो वहां 2 ही बोलो।
हम 4 की जगह 40 बोलते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, उनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता, आवश्यकता है कि नहीं है पर वो बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। नहीं, साधक का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां 4 शब्द कहने हो, प्रयास करो कि वहां 2 ही में काम चल जाए। देखने के लिए तो प्रभु का ही रूप है। देखते सुनते ही तो संसार भीतर आया है। बस इसको देखा, इसको सुना, ऐसे देखते सुनते ही तो भीतर संसार रच बस गया। हमको ऐसे लगने लगा जैसे हम संसार के हैं, संसार हमारा है। वो जो हमारा जन्म जन्म का नाता है, तो सच्चे प्रभु से जो सच्चा नाता है, उसी को भूल गए हम। संसार से ही संबंध मान बैठे, संसार से ही संबंध बना बैठे। ये दुर्घटना घटी कैसे? बस ऐसे ही संसार को देखते सुनते संसार भीतर रच बस गया। तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाना पड़ेगा। और उसके बाद भगवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते, कहने स्वधर्मेण बलीयसा। प्रारब्ध से आपको जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है, भगवान ने कहा भाई मेरे चरणों में समर्पित करते हुए उस कर्म का अनुष्ठान करता रहे। आप देखो, परम सिद्ध अवस्था को श्री रैदास जी महाराज प्राप्त कर चुके हैं। कठौते में चमड़ा धो रहे हैं। संसार को यह दिखाई पड़ रहा है कि रैदास जी महाराज कठौते में चमड़ा धो रहे हैं, और उनकी वहां जो भजन भावना है वो कहां है? अपने हाथ में प्रभु के श्री कोमल चरण कमल लेकर पखार रहे हैं। तभी तो राजा आया और उसको वही कठौते का जल चरणामृत कहकर दे दिया। और उस चरणामृत का प्रभाव प्रताप राजा समेत सारी काशी नगरी ने देखा। राजा के मन में कुछ अवज्ञा का भाव आया, पर जिस भाग्यशाली के मुख में वो चरणामृत का बिंदु पड़ा, वो जो चरणामृत की बूंद जिस भाग्यशाली के मुख में पड़ी, उसके रोम रोम में भगवत प्रेम का संचार हो गया। ऐसे रैदास जी महाराज, जिनकी ऐसी अद्भुत भजन भावना, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष, पर आप देखो अंत तक जो कर्म उनको प्रारब्ध से प्राप्त हुआ था, प्रारब्ध का काल का आदर करते हुए निष्काम भाव से उस कर्म को करते रहे। राजा महाराजा चरणों में आकर नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन जूता गांठते रहे, साधु संतों के चरणों में पहनाते रहे। ये जो कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की, मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, जहां हो वहीं पर रहकर वहीं से आप अपनी यात्रा आरंभ करना। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस विषय पर बात की। किसी की देखा देखी आप नहीं चलना। हमको किसी के जैसा नहीं होना है, किसी के जैसा हम हो ही नहीं सकते, और ऐसा करने का हमको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आपका जो प्रारब्ध है, आपको भगवत इच्छा से जो काम करने को मिला है, उस काम को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करना, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए। कल एक बात मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, मैं प्रभु का हूं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य प्रभु के ही चरणों में समर्पित करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि धूप दीप नैवेद्य से भी भगवान की पूजा होती है, पर धूप दीप नैवेद्य से ही भगवान की पूजा नहीं होती। सुंदर कर्म भी भगवान की पूजा की सर्वश्रेष्ठ सामग्री है। आप अपना सत्कर्म करके प्रभु के चरणों में समर्पित किए चले जा रहे हो, ये भगवान की, विश्वरूप भगवान की श्रेष्ठतम पूजा है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। अगर आपने अपने मन में यह भाव सुदृढ़ रूप से धारण कर लिया है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, फिर आप जो कर रहे हो भाई वो प्रभु की सेवा ही है। हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका जला दी। अब किसी का घर जलाना, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ना, अब ऐसे देखो तो कोई अच्छा काम है, पर हनुमान जी का तो यश ही हुआ इससे। हनुमान जी को तो यह कार्य करके अमर यश की प्राप्ति हुई। क्योंकि हनुमान जी अपना काम नहीं कर रहे थे, यह हनुमान जी का काम नहीं था, तो राम का काम करने के लिए गए। जो कर रहे हैं वो सेवा है। जिसने अर्जुन को अर्जुन बनाया, अर्जुन उसी पर बाण चला रहा है।
जिसकी चरण धूलि सदा ही शिरोधार्य है, अर्जुन उसी को, उसके रोम रोम को बाणों से क्षत विक्षत कर रहा है। अर्जुन का काम नहीं है, वो श्री कृष्ण का कार्य है। अर्जुन तो सेवा कर रहा है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस भाव को दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करके आप जो कर रहे हो, और मैं तो एक बात और भी अपने अनुभव से यहां पर आपको कह रहा हूं, व्यवहार में रहते हुए अपने तन मन की पवित्रता को बचाए रखना यह बड़ा कठिन कार्य है। मुझे तो लगता है कि भजन भाव की और भजन भाव में आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं, इस बात की वास्तविक परीक्षा तो व्यवहार जगत में ही रहकर होती है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त हैं। अब यहां जितने लोग बैठे हैं सब श्रद्धालु ही बैठे, लेकिन जो यहां से सुनकर जा रहे हो, जो आपने यहां श्रवण किया है, वो जीवन में कितना आया है, कितनी सहनशीलता जीवन में आई है, कितनी विनम्रता जीवन में आई है, इसकी परीक्षा तो व्यवहार जगत में ही जाकर होगी ना। यहां तो भाई सभी विनम्र और सहनशील बैठे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना, कभी भी अपने मन में ये अभाव नहीं लाना कि भाई हम तो यहां घर गृहस्थी में पड़े हैं, कैसे भजन करें। ना ना, कहीं पर भी हो आप, क्योंकि भगवान ने यहां यही कहा, स्वधर्मेण बलीयसा। जो भी आपका कर्तव्य है उसको ईमानदारी से करते हुए, हां बस एक सावधानी रखना, सबकी सेवा करना, फिर बदले में कुछ लेना नहीं। 2 दिन पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, यहां वापस मांगने पर बड़ा झंझट है। संसार का स्वभाव ऐसा है, आप दो बड़ा प्रसन्न है, आप वापस मांगो, अपनी चीज आप वापस मांगो तो देने वाले का मुंह बन जाएगा, उसके मुख पर वैसी प्रसन्नता नहीं रहेगी जैसी लेते समय थी। तुम्हारे इससे सीख लेना चाहिए, संसार का स्वरूप ऐसा है। और मैं कहता हूं, प्रभु के होते हुए अपने को यहां से लेना ही क्यों है? जब सर्व समर्थ प्रभु हमारे सर पर हैं, हमको यहां से क्यों लेना है? जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। प्रभु के दरबार में कोई कमी नहीं है, और प्रभु परम उदार हैं, उदार शिरोमणि हैं, समर्थ भी हैं और उदार भी हैं। अद्भुत उनका प्रभाव भी है और अति सुंदर उनका स्वभाव भी है। ऐसे प्रभु के होते हुए हमको यहां से लेना ही क्यों है? अरे दोनों प्रभु के हो, दोनों हाथों से बांटते चलो। आप भी राजी और संसार भी राजी, आप भी प्रसन्न और आपसे सब भी प्रसन्न। युक्ति यही है भाई, ये तो मैं आपको अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं। युक्ति यही है, यहां तो बांटते चलो। आप प्रभु के हो जाओ, और जैसे ही आप प्रभु के हो जाओगे तो प्रभु की सब वस्तु आपकी है, प्रभु का सब भंडार आपका है। दोनों हाथों से बांटते चलो। तो अपने कर्तव्य का पालन करना, सबकी सेवा करना, तो यहां बदले में कुछ लेना नहीं। ये व्यापार विनिमय यहां मत करना। सब कुछ करते हुए वो सारे कर्म के, सुंदर कर्म के पुष्प बस अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में चढ़ाते चलना। संत कहते हैं ऐसा आचरण जिसका हो तो बोले खोटा घाटा हो नहीं, उसको ना तो कभी खोट पड़ती है और ना उसे कभी किसी प्रकार की हानि ही होती। हम तो देखते ही हैं भाई, साधु का, संतों का कोई संकल्प अपूर्ण नहीं रहता। व्यवहार में लिप्त व्यक्ति ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं कर पाया, ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, ऐसा बेचारा सोचते सोचते मर जाता है। व्यवहार में लिप्त व्यक्ति की यही दुर्दशा है, वो ये सब सोचते सोचते मर जाता है। संत को कुछ नहीं करना है, वो कहता है हमको कुछ करना ही नहीं है। पूछो कल क्या किया था जो भगवान ने कराया था, आज क्या कर रहे हो जो प्रभु करा रहे हैं, कल क्या करोगे जो प्रभु कराएंगे। और आप देखो, जैसे उसका हाथ लगता है मिट्टी सोना हो जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े संकल्प प्रभु सफल करा देते हैं। मैं तो कहता हूं संसार में भी सफल होने की युक्ति यही है। जो भजन के मार्ग पर चला है उसका तो सर्वात्म समर्पण प्रभु के चरणों में होना ही चाहिए। पर मैं कहता हूं भाई, संसार में भी सफल होने की युक्ति यही है। आप अपना काम समझकर करोगे, 1000 विघ्न आएंगे, 1000 बाधाएं आएंगी, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, और सफलता प्राप्त हो जाएगी तो भटक जाओगे। आप अपना काम समझकर करोगे। काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
आप अपना काम समझकर करोगे, पहले तो कहीं अटक जाओगे, नहीं अटके, काम पूरा हो गया, सफल हो गए, तो फिर अभिमान पाकर भटक जाओगे। यहां तो अटक भटक लगी रहेगी। प्रभु का काम समझ के करो, आज नहीं तो कल संसार से सटक जाओगे, ना कहीं अटकना पड़ेगा, ना कहीं भटकना पड़ेगा। अंत में प्रभु संभाल लेंगे और प्रभु के चरणों का परम आश्रय मिल जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भाई संसार में भी सफल होना है तो युक्ति यही है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम, शक्ति का दुरुपयोग ना हो जीवन में, और मौन, इसका अभ्यास तो मुझे लगता है अविलंब सबको आरंभ कर देना चाहिए। थोड़ा सोच रहे हो इस बारे में? थोड़ा सोचा? 2 दिन से सुन रहे हो, सोचा इस बारे में? थोड़ा थोड़ा करके देखें, सोचा? हाँ। पर यही रुक मत जाना, कहीं सोचकर ही रुक जाओ नहीं, अभ्यास आरंभ करना है इसका, फिर इसका परिवर्तन, फिर इसका परिणाम देखना, फिर जो परिवर्तन आपके अनुभव में आए वो हमको बताना। और जहां हो किसी भी प्रकार का अभाव अपने मन में न रखते हुए, दृष्टि प्रभु के चरणों पर रखते हुए, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, बहुत बड़ा कार्य करने का संकल्प मेरे मन में आ गया है कि मैं निकुंज बिहारी बिहारिणी की लीला गाऊं, पर कैसे गाऊं? कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिय आस। तो दाजी कह रहे भाई कुंवरी किशोरी नाम सो, एक तो हमारे जिह्वा पर श्री जी का नाम है, उपजो दृढ़ विश्वास, और वो और हमारे श्री जी का स्वभाव कैसा है? करुणा निधि मृदु चित्त अति। ये दोनों मानक हमारे बन गए हैं, इसलिए करिए ताते बढ़ी जिए आस। इसलिए हमको लगता है भाई ये काम हम कर लेंगे, काम तो बहुत बड़ा है, असंभव है, सिंधु ना सीप समात। दुर्दास जी कह रहे हैं जो कार्य करने का संकल्प मेरे मन में आया है वो वस्तुतः क्या है? ऐसे सीप में कोई समुद्र भर ले, कार्य तो इतना ही असंभव है, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। हमको दृढ़ विश्वास है क्योंकि श्री जी का नाम है और हमारी श्री जी का स्वभाव ऐसा है, करुणा निधि मृदु चित्त अति, वो ना नहीं कहती, ताते बढ़ी जिए आस। मैं फिर आपसे कहूंगा भाई किए बिना तो आप हम कोई नहीं रह सकते, करना हमारी विवशता है, हम करने को हम बाध्य हैं, मजबूर हैं हम करने के लिए। अब रास्ता तो यह निकालना है कैसे करें कि कर्म के बंधन में बंधे नहीं, कैसे करें कि हमारा कर्म हमें बांधने वाले ना हो, हमें मुक्त करने वाला ना, उसकी युक्ति संत बता रहे हैं। करिए करना, पर स्वयं सबसे पहले स्वयं को प्रभु का मानकर, फिर जो काम करने जा रहे हो उसको प्रभु का मानकर, जिस शक्ति से वो काम कर रहे हो वो शक्ति प्रभु की मानकर, अभी जो फल मिले उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करके इस प्रकार मुक्त हो जाना, करते करते मुक्त हो जाना। यही बात भगवान ने यहां कही, स्वधर्मेण बलीयसा। जिस जिस कर्तव्य कर्म में आप लगे हो, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, माताएं बहनें यहां बैठी जो हाउसवाइफ हैं, जो भी कर्तव्य कर्म आपका है उसको ईमानदारी से करते हुए, अपनी ओर से देने में कोई कमी ना रह जाए। क्यों? क्योंकि आप संसार को नहीं दे रहे, आप प्रभु के चरणों में समर्पित करने जा रहे हो अपना कर्म, इसलिए उसमें कोई अभाव नहीं आना चाहिए, कोई दुर्भाव नहीं आना चाहिए। हट एक बात की होनी चाहिए, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। यहां गोस्वामी जी ने चातक का उदाहरण क्यों दिया? एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, यानी वो प्यासा मर जाता है लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु के अतिरिक्त वो कुछ नहीं पीता। कबीर जी तो बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाते हैं अपनी वाणी में। अरे वृक्ष पर चातक पक्षी बैठा है, अरे प्यासा मर गया, नीचे गंगा बह रही है, गंगा जल का बिंदु अंत समय मुख में पड़ जाए, फिर जीव की सदगति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन वो चातक कहता है नहीं, मुझे न तो सदगति चाहिए न मुझे अपने कल्याण की ही कोई इच्छा है, मेरा व्रत नहीं टूटना चाहिए।
कहने कि बड़ी जोर से चोंच बंद करके नीचे गिरा कि कहीं मरते समय भी मेरे मुख में गंगा जल न चला जाए, मुझे तो वही स्वाति नक्षत्र में बरसे जल बिंदु का ही पान करना है, मुझे तो वही जल पीना है। ऐसा चातक। इसलिए गोस्वामी जी ने यह उदाहरण दिया, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। वो शब्द श्री कबीर जी के इस समय स्मरण नहीं आ रहे। बड़ा सुंदर वर्णन कबीर जी, मार्मिक वर्णन अपनी वाणी में करते हैं। कहते भाई पन देखा तो हमने चातक का देखा, प्राण तज देता है लेकिन अपना पन नहीं छोड़ता। ऐसे ही व्रत हो तो हमारे जीवन में ये एक व्रत हो, भाई यहां सबकी सेवा करेंगे, लेना नहीं है किसी से कुछ भी, लेंगे प्रभु से। हाँ, लेकिन ऐसे व्रत का निर्वाह करने के लिए करी भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। अब जिसको घर की, परिवार की, इसकी उसकी तेरी मेरी सबकी चिंता है, उसको तो भाई यहां से लेना पड़ेगा। लेकिन जिसने ईमानदारी से अपने उर अंतर में यह भाव धारण किया है कि नहीं मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, जिसको गुरु की कृपा से ज्ञान ये बोध हो गया है, नहीं भाई ये सब है तो पर स्वप्नवत है, वही इस व्रत का निर्वाह कर पाएगा। पर मैं कहता हूं भाई जहां हम खड़े हैं वहां से चलना आरंभ तो करें। कल आपसे मैंने कहा था जितनी बात आप सब यहां पर बैठकर सुन रहे हो, सब बात आपके काम की नहीं होगी, पर कोई एक आध सूत्र तो अपने हाथ आ ही जाएगा ना। एक कदम तो बढ़ाएं हम। लक्ष्य तो हमारा बड़ा ऊंचा है, लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, और हम अभी इतने समर्थ भी नहीं है। पर मैं कहता हूं फिर भी कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। ऐसे श्री जी के ही स्वरूप और स्वभाव का विचार करते हुए चले तो सही। चलना नहीं है फिर ये सब कहने सुनने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा अगर कोई पुण्य लाभ के लोभ से करता है तो भागवत तो कल्पतरु है, पुण्य उसको प्रदान करती है। मेरा तो ऐसा कोई संकल्प है नहीं। मैंने तो यह चर्चा आरंभ ही की केवल एक भाव अपने मन में रखते हुए कि श्रीमद् भागवत के चिंतन का जो परम फल है श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, वही कहने सुनने वाले को हो। इससे कम हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी पवित्र संकल्प से ही मैं यहां पर आकर बैठता हूं। इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा हो तो आप यही देना, नहीं तो आपकी बड़ी कृपा कि हमारा इतना समय सार्थक हो गया। अगर आप ये कृपा न करते, श्रीमद् भागवत की चरण शरण में हम नहीं आते, तो कहीं कुछ और करते, कहीं और अटकते, कहीं और भटकते। आपने फिर बड़ी कृपा की, हमारा इतना समय, हमारा ये जीवन सार्थक हो गया। पर यदि आप प्रसन्न हो, आप इसके प्रसाद स्वरूप कुछ देना चाहें, तो वस्तु हमको एक ही चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, हम ही कृपा करि देहु। अच्छा, ये भगवान ने जो कहा ना स्वधर्मेण बलीयसा, बलीयसा का अर्थ जो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया है। ऐसा धर्म पालन, एक धर्म पालन है जिसमें व्यक्ति स्वयं करता है, वो कहता है मैंने धर्म पालन किया है, मुझे इसका फल मिलेगा। पर एक धर्म पालन है, धर्म पालन करने वाला करते ही उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। वो कहता है ये पाप पुण्य का लेखा जोखा मुझे अपने हिस्से रखना ही नहीं है। और उसी भाव की शक्ति अनंत गुणा हो जाती है, जो भाव अनंत भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। और मैं कहता हूं भाई, जीव कितना अल्प है, कितनी क्षुद्र सी इसकी सामर्थ्य है, कितना भी ये अपनी साज संभाल कर ले, कहां तक ही जा सकता है। और वहां प्रभु अनुकूल हो जाएं, चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को
दुख बिदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और मैं फिर कहूंगा, आप भगवान के हो जाओ, भगवान की सब वस्तु आपकी है, दोनों हाथों से बांटते चलो। मैं तो कहता हूं यहां हाथ पसारना ही क्यों पड़े किसी के आगे, मन की आशा यहां किसी से लगे ही क्यों। आप भीतर से इतने समृद्ध हो जाओ कि यहां कभी किसी से कुछ लेने का भाव भी आपके मन में ना आए। कहते हैं ना, संत जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन, संत कहे संतोष ही सुखी। क्रिया की प्रतिक्रिया ये प्रकृति का अटल नियम है। आप करोगे, जो आपने क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। पर यह चयन हमारा हो सकता है, हम प्रतिक्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं। भाव परिवर्तन करने से प्रतिक्रिया बदलेगी। आप यहां किसी से आशा रखोगे, चलो ठीक है, आधी अधूरी पूरी हो भी जाएगी। पर मैं कहता हूं कि हम वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करें ना, भीतर से हमारा रोम रोम इतना तृप्त हो जाए, हमको यहां किसी से आशा ही क्यों रहे। हमारा लक्ष्य यही हो कि हम दोनों हाथों से बांटते चले, हमें लेना पड़े ही नहीं कभी। और ये मैं आपको कोई असंभव बात नहीं बता रहा हूं। आप ईमानदारी से प्रभु के होकर देखो, संतों का जीवन ऐसा ही रहा, दोनों हाथों से बांटते ही रहे। श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज का पावन चरित्र श्रीमद भक्तवाल में श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं जो शरणागत हुआ, उनके जो भी शरणागत हुआ, करे उससे कभी उन्होंने कण भी नहीं लिया। यहां तो गुरुजी समझते हैं भाई चेला से तो हम लेंगे ही, चेला की तो सब वस्तु हमारी है, इसके सर्वस्व पर तो हमारा ही अधिकार है। और वो कहते थे भाई जो मेरा शिष्य है, जो मेरे शरणागत हुआ है, उससे कैसे ले लूं। तो संतों का ऐसा समर्थ, ऐसा समृद्ध जीवन देखा गया है। और क्यों ना हो, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले भी आपसे कहा था, कभी मत सोचो कि मुझे किसी से सेवा करानी है। ऐसा विचार ही अपने मन में मत आने दो। इतना सुंदर चिंतन हो आपका कि प्रभु मैं अंत तक सबकी सेवा करता रहूं, मुझे कभी सेवा करानी ना पड़े, मुझे किसी के आगे हाथ पसारना ही क्यों पड़े। संतों की कृपा से बहुत बरस पहले एक वचन अपने आप को दिया था, किसी और को नहीं। एक वचन मैंने अपने आप को दिया था कि भाई यहां कभी किसी से यह नहीं कहना है हमारा ये काम करा दो। हमारा जो काम प्रभु की इच्छा से हो जाएगा, नहीं होगा कभी ना हो। क्योंकि भक्ति मार्ग के आचार्य ने भक्ति भाव के भी कुछ भेद कहे हैं। एक निकृष्ट भावना है, एक मध्यमा भक्ति है, एक उत्तमा भक्ति है। अरे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहे दास। बस आशा एक राम जी से, इसे कहते हैं वास्तविक परिवर्तन। मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, भाई रहना तो यही है। अपने आप को गृहस्थ कह लो, अपने आप को विरक्त कह लो, साधु का भेष धारण कर लो, साधारण वस्त्र पहन लो, रहना तो यही है ना। इसी संसार के मध्य में ही तो रहना है। वस्तु स्थिति बदलेगी कैसे, परिवर्तन किसे कहेंगे। बस जब यहां किसी से आशा ना रहे, आशा एक राम जी से। और आपको एक और बात बताता हूं, यहां हम बार बार निराश होते हैं। वो निराशा कहीं ना कहीं हमारे भीतर हमारे उत्साह को भी क्षीण करती है, और वो निराशा कहीं ना कहीं हमारे भीतर दुर्बलता भी लाती है। जब आशा भी प्रभु से होगी और दृष्टि भी प्रभु पर ही होगी, आप देखो आपका उत्साह हमेशा ही बना रहेगा। क्योंकि यहां आप किसी के लिए कर ही नहीं रहे, आप तो प्रभु के लिए कर रहे हो। Whatever you are doing, this is between you and him, nobody else. आप जो कर रहे हो, आप प्रभु को दृष्टि में रखकर प्रभु के लिए कर रहे हो। उत्तर भी आपको वही देगा ना। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक
कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। एक संत ने मेरे हाथ में यह सूत्र दिया था, यही वृंदावन जमुना के किनारे एक संत ने मेरे हाथ में यह सूत्र दिया था, और उस सूत्र को पकड़कर मैं चला। मैं आपको, यद्यपि यह स्थान अपनी बात कहने के लिए नहीं है, फिर भी कभी कभी कोई प्रसंग आता है तो मैं उसे उदाहरण स्वरूप आपसे कहता हूं। केवल एक ये सूत्र पकड़कर मैं चला। मुझे बड़े बाबा ने यहां जमुना किनारे इस संकल्प कराया, बोले बेटा ये जो सेवा तुमको मिली है इसके बदले कभी बादाम का एक दाना भी किसी से लेना नहीं। और दूसरी बात बोले बस यहां कोई अनावश्यक पसारा न करना, अपना कोई स्थान आश्रम ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं, अपनी एक कुटिया बनाना, उसमें रहना, ये सब न करना। और मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे मन में उन संत के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए मैंने कोई किंतु परंतु नहीं किया, मैंने कोई क्यों क्या कैसे नहीं किया। मैं बालक ही था, ये 2005 की घटना होगी, 20 बरस हो गए। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने हाँ कर दिया। और उन्होंने मुझे सावधान किया, उन्होंने कहा देख सूर्य नारायण साक्षी हैं, संध्या का समय था। उन्होंने कहा देख बेटा सूर्य नारायण साक्षी हैं, सूर्य नारायण की साक्षी में तूने ये संकल्प किया है। और सच्ची आपको बात बताऊं, जब ये संकल्प हो गया तब एक बार तो मेरे मन में बात आई, मैंने कहा अगर ये दोनों काम नहीं करने फिर हम करेंगे क्या? ना किसी से लेना देना है, ना यहां पर कुछ बनाना है, तो फिर हम करेंगे क्या? पर मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली था, बाबा के चरणों में मेरी श्रद्धा थी, उनके शब्दों में मेरी श्रद्धा थी। और मैं कभी कभी पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं तो ये सूत्र पकड़कर चला था। आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शंभू जी के 12th के एग्जाम हुए थे, इनका रिजल्ट अगले दिन शायद आना था। और मैं श्री जी को शयन करा के रात को मैं इनके यहां पर पहुंच गया अकेला। और मैंने इनके माता पिता से कहा कि कल से ये बालक मेरे पास में सेवा में आएगा। अब उस समय हम ऐसे जय जय महाराज नहीं थे कि हम जो मांगे हमको कोई भी उठाकर दे दे, और वो भी अपना युवान होनहार प्रतिभावान बालक। मैं किसी माता पिता से जाके ये कह रहा हूं कि कल से ये बालक मेरे पास में सेवा में आएगा, वो भी मुझसे कोई क्यों क्या कैसे नहीं करते। और मैंने कहा एक होनहार प्रतिभावान बालक जो यदि संसार की ओर निकलता तो भी कोई श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त कर लेता, और वो बड़ी सहजता से अगले दिन सेवा में आ गए। निर्जला एकादशी का दिन था, इस सेवा में आ गए। और वो दिन से लेकर आज तक, और मैं तो सदा कहता हूं कि जैसे भगवान कहते हैं जहां पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, जैसे शंभू के बिना गाड़ी नहीं चलती, भीतर की हो या बाहर की हो, तो हमारी भी नहीं चलती, हम भी यहां तक नहीं आते। फिर मैं सोचता हूं, मैं उस दिन को जब याद करता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब मुझे लगता है, मैंने कहा प्रभु आप ही तो कर रहे थे, मुझे वहां भेजने वाले भी आप थे, इसको मेरे पास भेजने वाले भी आप ही थे, आप ही तो कर रहे थे। मैं तो केवल उस संत की बात मानकर एक सूत्र पकड़ के मैंने चलना आरंभ किया, और आप देखो सब बानक बनता चला गया। मैंने जहां पैर रखा वहीं पर रास्ता बन गया, मुझे कभी रास्ता ढूंढना नहीं पड़ा। और मैं सदा आपसे कहता आया हूं कि मैंने जो सोचा जीवन में वो भी हुआ, जो नहीं सोचा वो भी हुआ। मेरे प्रभु ने असंभव को संभव करके मेरे जीवन में दिखाया। गुरु की कृपा से मुझे देव दुर्लभ अनुभव प्राप्त हुआ। मेरी झोली तो भगवान ने हर ओर से भर दी। और मैं मूल में देखता हूं, एक संत ने मुझे एक छोटी सी बात कही थी और मैंने क्यों क्या कैसे किए बिना उस बात को मान लिया।